Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm here to represent the topic microtomy presented to Dr. Aisha Rashid. Topic is microtomy submitted by the group number 3 Javeria Afzal, roll number 5, Samreen Fatma, roll number 13, Anisa Ilahi, roll number 22, Shabnam Iqbal, roll number 25, Zarfisha Kainat, roll number 36, Sidra and the Sidra Sattar, roll number 45. दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट माइक्रोटोमी। इसको हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को उसकी माइक्रो यू मीन छोटा, तो किसी भी चीज़ को डिटेल्ड में हम अगर उसकी सर्च करेंगे तो हम उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होगा उसकी कटिंग के लिए, इनरली कटिंग के लिए, तो उसको हम कहेंगे माइक्रोटोमी। ये टेक्निक है और वो जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम कहेंगे माइक्रोटोम। इंट्रोडक्शन। Many living things are extraordinarily beautiful. The microscopist has privileged view, and this may be extended and enhanced by the looking inside, and this can be done by making very thin sections. वो कह रहे हैं कोई भी चीज़ हो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। दुनिया में कोई भी चीज़ है अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाई है बेशक, लेकिन उस चीज़ को हम अगर ज़्यादा स्पेसिफिक वे में देखना चाहेंगे तो हमने उसकी इनर डिटेल भी उसको देखना चाहिए, जो कि उसकी खूबसूरती को इन्हेंस करता है, एक्सटेंड करता है बाय लुकिंग इनसाइड। वो हम कैसे कर सकते हैं? जब उस चीज़ को हम वेरी थिन सेक्शंस में कट करेंगे। तो माइक्रोटोमी द मीन्स बाय विच टिश्यू कैन बी सेक्शनड और अटैच्ड टू अ सर्फेस फॉर द फर्दर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। एक चीज़ है एज़ यूजुअल, कोई भी टिश्यू है हम उसको सेक्शंस में डिवाइड करेंगे ताकि उसकी एग्जामिनेशन हम ज़्यादा इजीली कर सकें। तो इस टेक्निक को क्या कहते हैं हम? माइक्रोटोमी। माइक्रोटोम इस ये एक इंस्ट्रूमेंट है विद हेल्प ऑफ विच सेक्शंस ऑफ द टिश्यूज़ आर कट, जिसकी हेल्प से, जिसकी मदद से हम उस स्पेसिफिक टिश्यू जिसको हमने एग्जामिन करना आता है उसके सेक्शंस को हम कट करते हैं और उन सेक्शंस को हम स्टडी करते हैं। The thickness of the sections produced during the microtomy may be between fractions of 50 to 100 nanometer. In ultra microscopy there are several microns. जो एक नॉर्मल रेंज है उस सेक्शंस की कट करने की, वो जो थिकनेस है वो नॉर्मल क्या है 50 to 100 नैनोमीटर है, लेकिन जो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, एडवांस्ड माइक्रोस्कोपी है, उसमें वो है सेवरल 100 माइक्रोन्स तक। उस सेक्शंस की थिकनेस की बात कर रहे हैं हम। सॉरी। अब हम जो डिस्कस करते हैं कि पार्ट्स क्या क्या होते हैं एक माइक्रोटोम में उस इंस्ट्रूमेंट का। फर्स्ट है द क्लैम्प। दिस इज़ द ऑप्शनल बट वेरी यूजफुल। It holds the microtome to a table. It adds stability and convenience, thereby making the microtome cuts more reproducible. ये कह रहे हैं कि ये जो क्लैम्प है ये ऑप्शनल है, लेकिन ये इसलिए हम यूज़ करते हैं ताकि ये जो हमारा माइक्रोटोम है उसको ज़्यादा फिक्स करके रखे, उसकी स्टेबिलिटी के लिए माइक्रोटोम की और उसकी अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्लैम्प को। नाइफ़ क्या है? नाइफ़ ऑफ कोर्स कटिंग के लिए इसकी ज़रूरत होगी। दिस वन लुक्स लाइक एन ओल्ड फैशन रेजर नाइफ। एक छुरी है ऑफ कोर्स चाकू जो कि कट करेगा। द माइक्रोटोम बॉडी, ये बॉडी जो है उस इंस्ट्रूमेंट की मेन बॉडी, उसको हम कहेंगे माइक्रोटोम बॉडी। इट हैज़ अ सेंट्रल होल इनटू विच टू प्लेस द स्पेसिमन। वो कहते हैं कि ये इसके सेंटर में एक होल होगा, इस बॉडी के माइक्रोटोम की सेंट्रल होल होगा, उसमें हम क्या करते हैं अपना स्पेसिमन को हम प्लेस करते हैं। उसके अपोजिट साइड पे एक स्क्रू होता है जो कि मूव करता है पिस्टन को अपवर्ड साइड पे। जब वो पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो वो जो हमारा स्पेसिमन है वो ऑटोमेटिकली अपवर्ड मूव करेगा। जैसे जैसे वो कट होता जाएगा तो पिस्टन उस स्पेसिमेन को अप मूव करवाएगा ताकि वो आगे जाए और मज़ीद सेक्शंस कट हों। द प्लेट ऑफ द माइक्रोटोम एक्ट्स एज अ गाइड फॉर द नाइफ। द फोर्थ वन इज़ द मोल्ड। कोई भी सांचा जिसमें हम अपना जो पैराफिन ब्लॉक्स हैं वो पैराफिन ब्लॉक्स जिसमें हम स्पेसिमन को फिक्स करेंगे ताकि हमारे लिए कटिंग ईजली हो, उस मोल्ड ये भी एक पार्ट है माइक्रोटोम का। स्मॉल ब्रास सिलेंडर, ब्रास मीन पीतल का सिलेंडर, सर्व्स एज अ मोल्ड फॉर द मेकिंग पैराफिन ब्लॉक्स कंटेनिंग द स्पेसिमन।
पैराफिन के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, उसमें हम अपना स्पेसिमेन रखते हैं ताकि हमारे लिए कटिंग ईजीली हो। इसका ख़ास यही पर्पज़ होता है। दिस पैराफिन ब्लॉक्स इज़ देन इंसर्टेड इनटू द होल ऑफ द माइक्रोटोम। ये पैराफिन ब्लॉक हम वो सेंट्रल माइक्रोटोम बॉडी के सेंट्रल होल में रखेंगे ताकि हमारे लिए कटिंग ईजीली हो सके। This is the microtome. These are the parts of several parts of the microtome: drive wheel, block holder, paraffin blocks, tissue, steel knife. Types of microtome: there are several types of microtomes, but some are very useful and the famous and conveniently used. Number one is the sliding or the base sledge microtome, Cambridge rocking microtome, freezing microtome, rotary microtome, vibrating microtome, saw microtome, क्रियोस्टेट माइक्रोटोम, अल्ट्रा माइक्रोटोम। ये बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम इनमें से जो ज़्यादा यूज़ की जाती हैं वो फर्स्ट 4 हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। टाइप्स: द रोटरी माइक्रोस्कोप। ये रोटरी माइक्रोस्कोप, इसको इसलिए माइक्रोटोम rotary microtome is so called because of the rotary action of the hand wheel responsible for cutting the movement। वो इसके एक हैंडल से बना होता है व्हील टाइप का, जो कि हम रोटेट होता है तो वो हमारा स्पेसिमेन कट होता जाता है। द ब्लॉक, ये साइड पे आप देख भी रहे हैं। The block holder is mounted on the steel carriage which makes up and downs in the grooves in the type of the instrument is the most ideal for the routine। इसके अंदर एक ब्लॉक होल्डर होता है जिसके हम ऊपर हम अपना पैराफिन स्पेसिमेन वाला ब्लॉक जो है उसको हम फिक्स करते हैं। फिर वो जो ये जो साइड वाला व्हील है ये कट मूव करता है तो वो हमारा स्पेसिमेन सीरियल्स में कट होता जाता है। ये बहुत ज़्यादा, वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आइडियल है फॉर रूटीन यूज़ और रिसर्च वर्क के लिए ये एक्सीलेंट है। पार्ट्स ऑफ द रोटरी माइक्रोटोम: द ब्लॉक होल्डर, नाइफ, क्लैम्प, स्क्रू, जो कि एक आम माइक्रोटोम में पार्ट्स होते हैं वो इन सब में कॉमन होंगे, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस होंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो एडवांसमेंट होगी वो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा सबके पार्ट्स में, लेकिन बेसिक जो पार्ट्स हैं नाइफ, क्लैम्प एट्सेट्रा वो सारे सेम है। ब्लॉक होल्डर: नाइफ, क्लैम्प, स्क्रू, नाइफ, क्लैम्प्स, ब्लॉक एडजस्टमेंट, थिकनेस गाज, द एंगल ऑफ द टिल्ट एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग हैंडल। ये पार्ट हैं सारे रोटरी माइक्रोटोम के। ये सब दोबारा वही ज़्यादा डिटेल में पार्ट्स बताए गए हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नाउ डेज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ द रोटरी माइक्रोटोम विच इज़ द ईजी टू ऑपरेट एंड आइडल फॉर रूटीन। हमने पहले भी बात की, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और ये बहुत ईजी है यूज़ करने में। अब हम डिस्कस करते हैं द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द रोटरी माइक्रोटोम। हेयर द फीड माइक्रोटोम इज़ एक्टिवेटेड बाय टर्निंग अ व्हील ऑन वन साइड ऑफ द मशीन। सबसे पहले किया जाता है वो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, उसको उसकी साइड पे जो व्हील है हम उसको टर्न करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो स्टार्ट हो जाएगी मशीन। द नाइफ इज़ द फिक्स्ड विद द एज अपवर्ड एंड ऑब्जेक्ट इज मूव अगेंस्ट द नाइफ राइजिंग और फॉलिंग वर्टिकली। एक साइड के साथ जो नाइफ होती है वो फिक्स होती है, तो हम उसके साथ साथ हम अपना स्पेसिमन ऐड करते जाते हैं, मूव करते जाते हैं। तो जैसे ये वो अप एंड डाउन नाइफ मूव करेगा तो हमारा जो स्पेसिमन है वो कट होके फॉल करता जाएगा वर्टिकली। One rotation of the operating wheel producing complete downward cutting stroke and upward return stroke and activation of the advancement। वो कहते हैं कि जब एक रोटेशन होगी अपवर्ड डाउनवर्ड साइकिल में तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर दोबारा हम उसको जब अपवर्ड मूव करवाएंगे तो वो स्ट्रोक दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और दोबारा जब वो डाउनवर्ड मूव करेगा तो हमारे स्पेसिमन कट हो जाएगा। मतलब जब वो एक डाउनवर्ड साइकिल कंप्लीट करेगा तो वो कट करेगा, लेकिन जब वो एक अपवर्ड साइकिल कंप्लीट करेगा तो वो हमारा स्पेसिमन वो जो हमारा माइक्रोटोम है वो रेडी हो जाएगा फॉर द री-कटिंग। The wheel may be electrically operated or the manually. In former case, the hand may be made for the tissue maintenance and makes it available for the incorporation। वो कहते हैं ना ये इलेक्ट्रिकली भी ऑपरेटेड किया जाता है और मैनुअली, लेकिन वो कहते हैं ज़्यादा इजी है अगर सेफ़ और इजी है अगर हम उसको बाय हैंड यूज़ करें तो।
नाउ विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ द रोटरी माइक्रोटोम। ये बहुत ज़्यादा हैवी है, जब हैवी है तो वो क्या होगा, स्टेबल भी होगा। आइडियल है फॉर द सीरियल सेक्शंस इन द लार्ज नंबर्स। पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू आर कट बाय द रोटरी माइक्रोटोम। द नाइफ होल्डर इज़ द मूवेबल। द सेक्शंस आर कट आर फ्लैट। वो कहते हैं जो सेक्शंस कट होंगे वो फ्लैट होंगे। इट इज़ यूजफुल फॉर द रूटीन एंड रिसर्च पेपर्स। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डज नॉट अलाउ द सीरियल कट्स नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। एक्सपोजर ऑफ द ब्लेड, ऑफ कोर्स ब्लेड है तो वो एक क्या है, इंजीरियस है हमारे लिए। तो हमें इसे बहुत ज़्यादा केयर के साथ और प्रैक्टिस के साथ यूज़ करना चाहिए। द लास्ट वन है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन सेक्शंस विद द थिकनेस ऑफ द लेस देन 8 माइक्रोन्स। कम से कम जो है 8 माइक्रोन है, उससे ज़्यादा कम थिकनेस वाले हम सेक्शंस इससे ऑब्टेन नहीं कर सकते। द नेक्स्ट वन इज़ द स्लाइडिंग और द बेस स्लेज माइक्रोटोम। इसके पार्ट्स देख लेते हैं। इसके भी ऑलमोस्ट सेम ही पार्ट्स होंगे। एंगुलर टिल्ट एडजस्टमेंट, नाइफ क्लैम्प, ब्लॉक होल्डर, कोर्स फीड एडजस्टमेंट, ऑपरेटिंग हैंडल, थिकनेस गॉज एडजस्टमेंट, लॉकिंग नट, ब्लॉक एडजस्टमेंट, स्क्रू, स्प्लिट नट, क्लैस्प। ये सारे जो पार्ट्स हैं ये किसके हैं, बेस स्लेज माइक्रोटोम के। स्लाइडिंग और द बेस स्लेज माइक्रोटोम, इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल पे देख लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। दिस इज द लार्ज हैवी इंस्ट्रूमेंट विद अ फिक्स्ड बीनीथ which object moves are mounted is on a heavy sliding containing the feed mechanism used primarily for the cutting sections of the cellulose nitrate embedded tissue with the oblique set knife। इससे भी वही है कि हम कट कर रहे हैं, लेकिन इस पे वहाँ पे हम पैराफिन ब्लॉक्स यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ आप नोट कीजिएगा कि यहाँ सेलुलोज नाइट्रेट एम्बेड किया जा रहा है हमारे स्पेसिमेन को फिक्स करने और ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए। द ब्लॉक्स होल्डर इज़ द माउंटेड ऑन अ स्टील कैरेज विच स्लाइड्स बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड्स ऑन द ग्रुप्स अगेंस्ट अ फिक्स्ड हॉरिजेंटल नाइफ। वहाँ तक क्या था, नाइफ जो थी वो नाइफ हॉरिजेंटल थी, नाइफ हॉरिजॉन्टल है, लेकिन वहाँ जो था हमारा वो व्हील वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव कर रहा था, लेकिन ये जो है ये किस तरह मूव कर रहा है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। वहाँ हमारी नाइफ वर्टिकल थी, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नाइफ है। लास्ट वन की बात कर रही हूँ, रोटरी माइक्रोटोम की। द ब्लॉक इज रेज्ड टुवर्ड्स द नाइफ एट द प्री डिटरमाइंड थिकनेस। हम एक थिकनेस को फिक्स कर लेंगे कि हमें इतनी थिकनेस के सेक्शंस चाहिए, तो उस डिस्टेंस पे हमारी जो नाइफ है वो मूव करती जाएगी और हमें उतनी थिकनेस के सेक्शंस ऑब्टेन होते जाएंगे। दिस माइक्रोटोम हैज़ बिकम पॉपुलर फॉर द रूटीन यूज़। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। Advantages of the base sledge microtome, it is useful for cutting the extremely hard blocks in the large sections के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोटोम इज़ हैवी एंड द स्टेबल। ये माइक्रोटोम ये हैवी है तो स्टेबल भी है। नाइफ इज स्लेज शेप्ड विच रिक्वायर्स लेस होनिंग। जो नाइफ है ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगी क्योंकि ये स्लेज शेप्ड में है। तो डिसएडवांटेजेस क्या है, स्लोअर इन यूज़ देन द रोटरी माइक्रोटोम। ये स्लो है यूज़ करने में, ये इसका डिसएडवांटेज है एज़ कम्पेयर टू द रोटरी माइक्रोटोम। विद द प्रैक्टिस सेक्शंस फ्रॉम द रूटीन पैराफिन ब्लॉक्स कैन बी कट एज द क्विकली एज द अदर टाइप ऑफ द माइक्रोटोम। वो कहते हैं प्रैक्टिस के साथ हमें इसे यूज़ करना चाहिए और हमारे जो पैराफिन ब्लॉक्स हैं वो इतना ज़्यादा क्विकली नहीं ऑब्टेन हो सकेंगे जैसे कि दूसरे माइक्रोटोम में, मतलब टाइम टेकिंग है और स्लोअर है। द नेक्स्ट वन इज़ द कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम। कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम क्योंकि ये कैम्ब्रिज ने इसको इन्वेंट किया था, तो तभी इसको कहा जाता है कैम्ब्रिज। The instrument is so named because the arm has to move in the rocking motion while cutting the sections। वो कहते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट में क्या है, एक आर्म सी बनी हुई है, ये ऊपर ऊपर ही है, ये जो क्या है रॉकिंग मूवमेंट है, वाइब्रेट करेगा तो हमारे सेक्शंस हमें मिलते जाएंगे। द इंस्ट्रूमेंट वाज इन्वेंटेड बाय द सर होरेस डाउन इन द 1881 वाज डेवलप्ड बाय द कैम्ब्रिज कंपनी, हैंस इट इज़ कॉल्ड कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम।
क्योंकि ये कैम्ब्रिज कंपनी से हमें मिला था, डेवलप किया गया था। तो इसको हम कैम्ब्रिज रॉकिंग इसकी आम की वजह से, और कैम्ब्रिज रिलेट कर रहा है उसकी कंपनी से, तो कैम्ब्रिज रॉकिंग माइक्रोटोम कहा जाता है इसको। इसके भी पार्ट्स वही हैं सेम ऑलमोस्ट। नाइफ होल्डर, ब्लॉक होल्डर, क्रूक, अपर आर्म स्क्रू, लीवर, पाउल, रैटिच व्हील, मिल हेड, माइक्रोटोम स्क्रू, स्लीव, लोअर आर्म स्केल, ये सारे यहाँ मेंशन है, ये सारे पार्ट्स। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इट इज सिंपल मशीन इन विच द नाइफ इज द हेल्ड बाय मीन्स ऑफ द माइक्रोटोम थ्रेड। ये क्या है? ये एक सिंपल सी मशीन है जिसमें नाइफ क्या है, हमने थ्रेड के साथ फिक्स की हुई है। The rocking microtome was designed primarily for cutting the paraffin was the sections, but in the emergency use frozen sections of wooden blocks in the tissue use। वो कहते हैं इसमें हमने वैसे तो इसको यूज़ किया था पैराफिन वैक्स कटिंग के लिए, लेकिन अगर कहीं पे वो जो हमारा स्पेसिमन है वो फ्रोज़न फॉर्म में है तो उसके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल है। इट कट द सेक्शंस बिटवीन 1 to 20 माइक्रोन्स। ये 1 से 20 माइक्रोन्स के डायमीटर में कट करता है हमारे सेक्शंस को। द नाइफ इज़ फिक्सड विद द एज वाइल द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड अगेंस्ट द नाइफ सर्कल। इसमें क्या है, वहाँ पे पिछले दो हमने जो पढ़े रोटरी में और स्लाइडिंग बेस में, उसमें क्या था, हमारी नाइफ मूव कर रही थी, लेकिन नाइफ यहाँ पे फिक्स है एक थ्रेड के साथ, लेकिन हमारा जो स्पेसिमन है वो मूव करेगा। कटिंग स्ट्रोक इज स्प्रिंग ऑपरेटेड इज टू इजी टू हैंडल। क्योंकि ये जो कटिंग स्ट्रोक है हमारे वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, तो इसलिए हमारे लिए ईजी टू हैंडल है कि उसकी मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी, हमारे लिए कंट्रोल करने के अंडर है। The microtome must be placed on the solid non-slippery surface to allow the better hold। of course जब तक वो एक बेटर जगह पे हेल्ड नहीं होगा हमारा इंस्ट्रूमेंट, तो of course वो वर्क नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। Next is the advantage of the Cambridge rocking microtome। The cost of the knife and the microtome is low। ये बहुत ज़्यादा हमारी असेस में है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। कोलाइडिन एम्बेडेड टिश्यूज़ कैन बी सेक्शंस इजीली। वो कहते हैं वो जो फ्रोज़न फॉर्म में भी एम्बेडेड टिश्यूज़ हैं उनको भी हम सेक्शंस कर सकते हैं इजीली। डिसएडवांटेज क्या है? द साइज ऑफ द ब्लॉक्स दैट कैन बी कट इज़ लिमिटेड। हमारे पास सेक्शंस जो हैं उनका जो साइज़ या डायमीटर है वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटेड होगा। सेक्शंस आर कट इन द कर्व्ड प्लेन। कर्व्ड प्लेन में हमें फ्लैट नहीं मिलेगा जैसे कि लास्ट टू में मिल रहा था सेक्शंस। द कटिंग एंगल ऑफ द नाइफ कैन नॉट बी एडजस्टेड। वो कहते हैं नाइफ का जो कटिंग एंगल है वो एडजस्ट नहीं किया जा सकता। नो सीरियल सेक्शन इज़ पॉसिबल। अब है द लास्ट वन इज़ द फ्रीजिंग माइक्रोटोम। फ्रीजिंग माइक्रोटोम क्या है? ये नॉन फ्लूइड टिश्यूज़ के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है फ्रीजिंग माइक्रोटोम। दिस टाइप हैज़ बीन डिजाइंड फॉर द प्रोडक्शन और द प्रिपरेशन ऑफ द फ्रोजन सेक्शंस ऑफ फ्लूइड एंड द नॉन फ्लूइड टिश्यूज यूजुअली विदाउट प्रीलिमिनरली एम्बेडेड। वो कहते हैं कि इसको हम यूज़ करते हैं नॉन फ्लूइड या बहुत ज़्यादा फ्रोज़न जो होगा हमारा स्पेसिमन उसकी कटिंग के लिए, ताकि हम एक अच्छे वे में उसको एम्बेड कर सकें। द पार्ट्स ऑफ द फ्रीजिंग माइक्रोटोम: नाइफ क्लैम्प्स, ऑपरेटिंग हैंडल, थिकनेस गॉज, स्टेज वॉल्व, कोर्स एडजस्टमेंट। बेसिकली ऑलमोस्ट सेम है जो बेसिक पार्ट्स हैं सारे माइक्रोटोम के। इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। द ऑब्जेक्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द सिलेंडर ऑफ द compressed कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द रैपिड कूलिंग ऑफ द टिश्यू। रैपिड कूलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम कंप्रेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं ताकि वो जो हमारे फ्रोज़न फॉर्म में ही हमारा स्पेसिमन रहे और हम उसको इजीली कट कर सकें। द मूवमेंट ऑफ द नाइफ थिकनेस टेक प्लेस हॉरिजॉन्टली अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द टिश्यूज़। रिबन सेक्शंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस माइक्रोटोम्स। ये इसका डिसएडवांटेज हो गया कि हम रिबन सेक्शंस नहीं प्रिपेयर कर सकते। ऑल द फ्रीजिंग microtomes have the feature of employing a non-movable tissue blocking and the cooling system। वो कहते हैं वो जो सारे freezing microtomes हैं उनके पास क्या है, इसके पास क्या है, employing a non-movable tissue block and the cooling system। ये इसका क्या है, यूनिकनेस है।
एडवांटेजेस क्या है फ्रीजिंग माइक्रोटोम का? दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर द रैपिड हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस ड्यूरिंग द ऑपरेशन। हिस्टोपैथोलॉजी किसे कहते हैं? टिश्यूज़ की डिज़ीज़ को डायग्नोस करना, किसी भी टिश्यू की कोई भी डिज़ीज़ को डायग्नोस करना, उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायो की हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस के दौरान हम इसको यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर द सेक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द रैपिड डायग्नोसिस। इस रैपिड डायग्नोसिस के लिए ये सेक्शंस प्रोवाइड करता है। इट कट्स नॉन डिहाइड्रेटेड फ्रेश टिश्यू ऑन द फ्रोजन स्टेट। नॉन डिहाइड्रेटेड फ्रेश टिश्यू को भी ये क्या कर सकता है? कर सकता है इन अ फ्रोजन स्टेट। दिस टाइप ऑफ द मैक्रोटोम इज आल्सो यूज्ड when the lipid enzymes neurological structures are to be demonstrated. The disadvantages of the freezing microtome is इनएक्टिवेशन ऑफ द सम एंजाइम। जब वो फ्रीजिंग में उनको ऑप्टिमम टेम्परेचर नहीं मिलेगा, वो अपना अबव और बिलो टेम्परेचर चले जाएंगे, तो ऑफकोर्स वो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। रिबन सेक्शंस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस माइक्रोटोम। रिबन सेक्शंस हम नहीं प्रिपेयर कर सकते बाय यूजिंग फ्रीजिंग माइक्रोटोम। एंड इनएबिलिटी टू प्रिपेयर मल्टीपल सेक्शंस ऑफ द यूनिफॉर्म थिकनेस। इसमें भी क्या होगा? यूनिफॉर्म थिकनेस के हमें टिश्यूज़ नहीं मिलेंगे। This was all from my side. If you have any question, you may ask. Allah Hafiz.